भ्रष्टाचार का जब हद हुआ, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी, कोई सुनने वाला नहीं, ना ही कोई बोलने वाला। अंत में बेचारा भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ने वाला व्यक्ति परेशान होकर अपने हाथों को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में काट लिया। जिस हाथ से हम अपना ये आवेदन लिखे हैं, उस हाथ को काट करके पन्ना को खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। 2006 में चुनाव जीता, फिर उप मुखिया बना, लेकिन गांव में हो रही भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हुई तो विभाग से लेकर नेताओं तक गुहार भी लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। फिर अंत में अपनी हाथ काट कर दे दी सब। बिहार में 15 से 20 योजना चलते हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचार होते हैं। पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड कर्मी, जिला पदाधिकारी के द्वारा ये भ्रष्टाचार होते हैं। वो चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो, शौचालय योजना हो, सड़क ढलाई हो, सड़क पिचिंग हो, सब में भ्रष्टाचार होते हैं। लेकिन ये जानकारी मिली है कि सरकार का 50 से ऊपर योजना सरकार चलाते हैं, लेकिन बाकी योजना कहाँ जाते हैं, वो जिला से गोल होते हैं कि मंत्रालय से गोल होते हैं। ये सब भ्रष्टाचार करते हैं और अफसरशाही हो गए हैं। प्रखंड में दलाल के माध्यम से काम होते हैं। कोई भी काम कितना हो मजबूत आदमी क्यों न हो, लेकिन बिना दलाल के कोई काम नहीं होते हैं। आज देखा जाए अगर तो 1 करोड़ का ढलाई किया गया, लेकिन 30 लाख रुपया उसमें नहीं लगा है। पुला जो बने हैं आज शर्मा टोल से पूरब, पुला 24,99,000 का पुला है, लेकिन उसमें 4 से 5 लाख रुपया नहीं लगा है। कलभट बने हैं, वो कलभट 6.5 लाख का, 7 लाख का कलभट हैं, लेकिन उसमें 1 लाख रुपया भी नहीं उसमें लगा है। ऐसा मतलब बिहार को जकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि डर से कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। माफिया सब पंचायत प्रतिनिधि बन जाते हैं। जरगर व्यक्ति इलेक्शन लड़ते हैं, 20-25 इलेक्शन लड़ते हैं, डरा धमका करके वोट ले लेते हैं, लेकिन वो सब ऐसा लूटते हैं कि एक मुखिया, साधारण मुखिया अगर कमज़ोर हो वो 1 करोड़ लूट लेते हैं। मजबूत अगर मुखिया हो तो 2 करोड़ तक मतलब वो लूट लेते हैं। कहाँ से आते हैं वो रुपया? और सरकार को हमने फाइल 2017 से 14-15 का सूची प्रधानमंत्री आवास योजना अलग से बढ़ाए। आवास योजना में 35,000 का प्रथम किस्त मतलब दिया, कागज़ ITI से निकालने 35,000 का, लेकिन हर व्यक्ति को 20,000 करके पेमेंट किया, 10,000 रुपया उसमें ले लिया। गरीब कहाँ से घर बनाएगा? गरीब को घर बनाने के लिए नहीं देते हैं। सरकारी ईंटा का रेट 6,000 रुपया या 6,500 रुपया सरकारी रेट है। एक बार बोर्ड लगा था, बहुत आदमी बोले कि ईंटा का बोर्ड लगा, लेकिन आज वही ईंटा 9 से 10,000 रुपया में मिलता है। अफसर सब सारा सेटिंग कर रखे हैं। बिहार का दुर्दशा ऐसा है। प्रभु श्री राम जी को कहते हैं कि शक्ति मतलब दीजिए, हमें भी दीजिए और समाज सेवी को। नाम विमल कुमार मंडल, पंचायत सिमरबन्नी, प्रखंड भरगामा, जिला अररिया। 2006 में वार्ड की चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और उप मुखिया बन गए। उसके बाद पंचायत में हो रही भ्रष्टाचार सहन नहीं हुआ। फिर जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा की मिट्टी भराई योजना, 7 निश्चय योजना, शौचालय योजना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो रहे घोटाला, सड़क ढलाई, कन्या विवाह जैसे तमाम योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के पत्र लिखना शुरू किया। 16/3/2017 यानी कि 16 मार्च 2017 को सरकार के पास आवेदन लिखा, इस आशा में, इस इंतजार में कि कुछ सुनवाई होगी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं लगे। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, लेकिन वही वाली बात हो गई कि चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं पर याद आती नहीं। चिट्ठी लिखने के बावजूद भी सरकार के किसी विभाग ने, किसी सचिव ने या फिर खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने संज्ञान में नहीं लिया। अंत में हार करके, परेशान होकर के अयोध्या की भूमि पर अपने हाथ को काट करके दे दी वो सबूत कि सरकार सुन लो, हम भी इंसान ही है, ये देश भी हमारा है और हम इसी बिहार के रहने वाले हैं। जब दशरथ माझी पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना सकते हैं तो सरकार को घुटने की बल लेटाने के लिए हम अपने हाथ को क्यों नहीं काट सकते? अररिया के विमल कुमार मंडल अपने हाथों का बलिदान दे दिया। कर पाऊँ तो मैं ना मर्द, अगर आप लोग नहीं कर पाए तो आप ना मर्द। 1 मिनट सुन लो पहले। इस वीडियो को देख के आप सब तो आहा 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 बिहार को गाली दिए होंगे, नेता पेता सबको हैं बोले होंगे कि ये राज्य का, बिहार का कुछ नहीं होगा, नेता ही भ्रष्ट है, बोले होंगे ना। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इसके साथ खड़ा होना चाहते हैं और इसके जैसा आवाज़ उठाना चाहते हैं? नहीं ना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि कोई आए और ये सब सिस्टम बदल दे। मरे हुए मुर्दों का कोई ठिकाना नहीं होता, उसका कोई अधिकार नहीं होता, जिंदा लोगों का अधिकार होता है। ये बात कब समझिएगा? हाँ, और मैंने जो मर्द वाली बात कही है वो मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ कि अगर आप सब ने इस वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर नहीं किया, और उसका भी एक कारण है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उतरूँ,
क्योंकि मैं भी अंबानी बम्बानी का बेटा नहीं हूँ कि अपने जेब से लगा दूंगा। और जो आप सब के पास पैसा है और आप सब इतने पैसे वाले हैं, नेता मंत्री फलाना ढिमकाना के बच्चे हैं, आप में से कौन गया है उसके पास, उस परिवार के पास मिलने? मनीष कश्यप ने जब इसकी रिपोर्टिंग की है, उस पर मिलियन व्यूज़ है, मतलब इतने लोगों ने देखा है, उसमें से कितने लोग गए हैं, कितने लोगों ने उनसे संपर्क किया? अरे क्या यार, देश क्या होता है? देश क्या होता है बताओ हमको कोई। देश यही ना होता है जो तुम्हारे आसपास के लोगों से प्यार करो, हमदर्दी रखो, स्नेह रखो, उसकी मदद करो, वही ना हुआ देशभक्ति। देशभक्ति क्या होता है? झंडा उठाने से। इस वीडियो को अगर लाइक किए तो कल से मैं भी उतर जाऊंगा समाज में, और ये मेरी जीवन की पहली और आखिरी मकसद होगी। लेकिन आप में से जो उतरना नहीं चाहता है, मैं उसके भी हिस्से की काम करूंगा। लेकिन आप सबको उतरना चाहिए ना। एक मनीष कश्यप क्या कर लेगा? रिपोर्टिंग करता है बेचारा, जितना हो मदद करता है, लेकिन एक से थोड़ी ना कुछ होता है। कहिए, यहाँ जाता है वहाँ कांड हो जाता है, वहाँ जाता है वहाँ कांड हो जाता है। सबसे पहले अपने समाज में झांको और अपने गिरेबान में झांको कि क्या दिक्कत है। युवा हो, आज़ाद हो, कोई गुलाम बोल दे तो सुलग जाती है ना कि हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या आप सच में आज़ाद हैं? आप गुलाम हैं, अभी तक गुलाम हैं। ये सोच अब नहीं बदलिएगा, कब बदलिएगा? लाइक आना चाहिए, फॉलो आना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अर्धनंगी तस्वीर और बॉलीवुड और नेता का वीडियो देखने से समाज नहीं बदलेगा। समाज बदलेगा जब आप अपनी कहानी बनाओगे समाज में उतर के। अब उनका जो काम करना था कर दिया, वो प्रेरणा बन गए युवाओं के लिए, इतना काम कर दिए वो। अब काम हमारा है कि हम कैसे उतरे। और जब अब भी नहीं समझोगे, इतना होने के बाद भी नहीं, फिर हम भारतीय और बिहार से उम्मीद क्या करें? और ये नेता पिता क्या है? नेता पिता कुछ नहीं है। हमको ये शब्द सुनकर ही ये हो जाता है। हम बनाते हैं, मेरे लिए है, लेकिन गलत है तो उतार दे, हम बनेंगे, खुद बैठेंगे। आप में से जो लायक होगा वो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तब ना होगा। इस सबको बोलो नौकरी दो, भ्रष्टाचारी खत्म करोगे, महंगाई खत्म करो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सुरक्षा दो, चिकित्सा दो। बोलने से थोड़ी ना होगा। मांग तो रहे हो 75 साल से, क्या हो रहा है? 75 साल से मांग रहे हो। बिहार गरीब का गरीब है, क्या हो रहा है? बदला कुछ? उतरना पड़ेगा, खुद स्टैंड लो, जिम्मेदारी को समझिए, तब होगा कुछ। ऊपर वाला भी अगर भेज के ये देखता होगा, क्या सोचता होगा? क्या बन गया है ये सब? जब एक दूसरे के लिए इस सब के दिल में हमदर्दी और दया नहीं है, तो फिर ये सब क्या करेगा? विनाश का कारण हम लोग खुद बन रहे हैं। इस वीडियो को लाइक आना चाहिए। जो पहला इस वीडियो को देखेगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और इतना कमेंट में लिखो कि हम साथ हैं। बस आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी और आप सबको आना है। अरे सिर्फ अगर हम बिहारी ही उतर जाए, बिहार को बदलने के लिए हर एक ज़िला से, हर एक घर से, 1 साल में बदल जाएगा। काहे नहीं बदलेगा? बदलेगा काहे नहीं? लेकिन हम करते क्या है? नेता को गाली, वही खाए पिए, सो गए, मर गए, जिंदा हुए, कोई फ़र्क नहीं। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे बातों को दिल से समझे, दिमाग से नहीं। तभी भगत सिंह की वैल्यू और उनका आहुति और बलिदान समझ में आएगा। ये ऐसे लोग भगत सिंह, सुखदेव जैसे से कम नहीं है, उन सब की तरह प्रेरणादायक है ये सब। इनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। जय हिंद। इसको लाइक करो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है इसमें। एक व्यक्ति क्या कर लेगा? और अगर 1 से 11 हुआ, 11 से 21 हुआ, 21 से 1000 हुआ, 1000 से लाख हुआ, करोड़ हुआ, तो क्या नहीं होगा भाई? 12 करोड़ लोग हैं, जिसमें समझ लो 60 से 65% युवा होगा, या फिर 70% है। क्या नहीं होगा? बदलेगा क्या नहीं? एक साल में बदल जाएगा। बोलते रहा हूँ, करिएगा तब तो। जय हिंद। इसे इग्नोर ना करें, इसको दिल से समझे और समझिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। हिल गया हूँ ये वीडियो देख के मैं, इसीलिए आज इतना तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है।